जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिसको कहता अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसको कहता अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा, तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये जीवन, इसका अस्तित्व क्या, पानी की बूंद सा। अभी अभी आप छोटी साध्वी गौतमी जी से इतनी गहराई की बातें सुन रहे थे। समझ आई होंगी, कुछ समझ में आया। बड़ा मुश्किल है महावीर को समझना। कब समझ आएगा? जब खुद की पहचान होगी। अभी तक तो दूसरों की पहचान करते हुए ही जिंदगी जा रही है। दूसरों की पहचान से थोड़ा सा हटते हैं तो इस देह की पहचान, अपने शरीर का ख्याल, किसका ख्याल आता है? सुबह से लेकर शाम तक अपने पलों को नोट करना। सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं उस समय किसका ख्याल आता है? एक एक पल का ख्याल रखकर देखो और आ जाओ रात को सोने में अपने बिस्तर पर। फिर 5 मिनट चिंतन करो, सुबह से लेकर अब तक ख्याल किसका किया है, ध्यान किसका किया है, याद किसको किया है, चिंता किसकी की है। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? व्यर्थ, एकदम व्यर्थ, सारे पल व्यर्थ। उसी व्यर्थ का सिलसिला तभी तो चल रहा है। ये कर्म, ये दुखों की अनुभूतियां, ये दुखों की ये परिस्थितियां उसी के कारण तो है। व्यर्थ को इतना जबरदस्त पकड़ रखा है, वही मेरा है, वही मेरा है, वही मेरा है। व्यर्थ साथ कहाँ देने वाला है? नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। बड़ी गहराई की बातें हैं। पता नहीं कब भीतर से ऐसा जागरण होगा। आपको नहीं कह रही, स्वयं को भी कहती हूँ। जागरण नहीं है अभी। कोई पल होगा जिंदगी का ऐसा, लेकिन उस पल में स्थित नहीं रह पाते। कभी चिंतन आता है, एक बेचैनी सी लगती है कि जिसके कारण देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, जिसके कारण हर काम हो रहा है, उसका तो ख्याल एक पल भी नहीं है। कौन है वो जिसके कारण देख रहे हो? जब वो विदा हो जाता है, ये आंखें ऐसी की ऐसी रहती हैं, ये कान भी वैसे के वैसे हैं, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो चला जाता है अंदर से, तो ये आंखें देख नहीं पाती, ये कान सुन नहीं पाते, ये जिभा बोल नहीं पाती। कौन है वो? कौन? हाँ, फिर भी उसका ख्याल है कुछ। एक अंगूठी अगर खो जाए, हीरे की अंगूठी है,
1-2 लाख की आपकी अंगूठी है, आपको किसी पार्टी में जाना है, आपने अपना सामान निकाल कर देखा, उस ज्वेलरी बॉक्स में वो अंगूठी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? हाँ, पूरा दिन खराब, ना भूख ना प्यास, उसको ढूंढने की खोज चल पड़ी। और मन में सोचा भाई जब तक अंगूठी नहीं मिलेगी चैन नहीं मिलेगा, मुझे ना खाना भा रहा है, ना पीना, ना मुझे पार्टी में भी नहीं जाना। मुझे जो पार्टी इतना अट्रैक्ट कर रही थी अब उसमें नहीं जाना, क्योंकि इतनी कीमती अंगूठी आप साथ लेकर जाएंगे जब यहाँ से विदाई होगी। हाँ, किसी के अंदर ताकत हो तो बता दो अंगूठी आदि को ले जाने की। बड़े बड़े खजाने आजकल, जहाँ भी खजाने हैं उन पर वो बैठे हैं कुंडली मार करके, है ना। जगह जगह सुना है मैंने, जहाँ खजाने हैं वो देवता बैठे हुए ऐसे फन फैलाकर, वो खजाने को हाथ भी नहीं लगाने देते। उससे इतना प्यार, बेचारे मरने के बाद जहाँ कुछ पाना था उनको छोड़कर, पाना तो क्या उसकी रखवाली के लिए फिर ये बनकर वहाँ पर बैठ गए। जो चीज़ यहीं छूटने वाली है उसी को पकड़ना है, और जो साथ चलने वाली है उसको, ये चेतना की अनुभूतियाँ ये साथ चलेंगी। लेकिन क्या करें, पकड़ते तो उसी को हैं जो छूटने वाला है। ये विपरीत धारा जिंदगी की बह रही है। खैर, इतनी आप कहोगे हमारा सब कुछ ज़्यादा ही डोज मिल गई, तो थोड़ी सी मैं बात बता देती हूँ इस ज़िंदगी में जीने की। वैसे तो बातें तो यही हैं, वास्तविक सत्य तो यही है, लेकिन ऐसे कोरी ये साधना और ज्ञान की बातें यहाँ चलने लग जाएं तो मुझे लगता नहीं कि लोगों को सुनने में आनंद आएगा। क्या चाहिए? थोड़ा मसाला चाहिए जीने का। जो परेशानियाँ चल रही हैं, चलो थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं उसी बात की कि अस्तित्व को याद रखना, स्वीकार करना। संसार में रहते हुए संसार के सब काम करने पड़ेंगे। संसार मिला है, देह मिली है, परिवार मिला है, लेकिन परमात्मा ने उसके लिए सूत्र दिया है। क्या? कमल के जैसा जीवन। कमल के जैसा जीवन। कमल का जो फूल होता है वो पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कितना निराला है वो, एक बूंद भी पानी की, कीचड़ की अपने ऊपर आने नहीं देता। तुम खाओ, खाने की मनाही नहीं है, लेकिन जागरण के साथ, मैं को छोड़कर। देखो, देखने की मनाही नहीं है, लेकिन देखो विवेक के साथ, जागरण के साथ। तुम सुनो, सुनने की मनाही नहीं है, लेकिन किसके साथ? जब जब तुम्हारे सुनने में मदहोशी आती है, बेहोशी आती है, फिर एक और यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाती है, एक लंबी और यात्रा। जहां जहां बेहोशी आई, जहां जहां गलतान हुए, कुछ ऐसा कर्म मत कर देना कि अब सुन रहे हो फिर कुछ सुनने को ही ना मिले। कितने लोग हैं इस दुनिया में, आपने देखा होगा ना उन लोगों को जिनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, कानों का ढांचा है, लेकिन सुन नहीं सकते। देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ऐसा कोई ना कोई तो गुनाह हो जाता है कि जो आज सुनने की शक्ति नहीं मिली। अभी श्रवण आप सुन रहे थे ना, एक तो सुनना और एक श्रवण। श्रवण बहुत मुश्किल है, जिसे सुनने के कारण मन शांत हो जाए, लेकिन जिसे सुनकर और लंबी यात्रा हो जाए। त्रिपृष्ठ वासुदेव के बारे में सुना होगा ना, भगवान महावीर की चेतना से ऐसे काम हो जाते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर की चेतना, बहुत बार सुना होगा ना, प्रभु के कानों में कीले ठोके गए थे, है ना। किसके कारण ठोके गए थे? किसके कारण ठोके गए थे? यही आदान प्रदान है सब चीज़ों का। जो हमने दिया है वो हमें मिलता है, हम वैसे ही दूसरों से नाराज होते रहते हैं। गिफ्ट पैकिंग सब तैयार करके आए हैं हम, पार्सल पे हम एड्रेस भी लिखकर आए हुए हैं। वो पार्सल आ रहा है आज हमारे पास,
पार्सल हमने खुद तैयार किए हैं, और जब आता है तो सोचते हो अरे कहाँ से आ गया, मैंने तो कुछ, एड्रेस तो तुम ही करके आए हो, एड्रेस हम करके आए हैं उस पार्सल पर। आज आया है, चाहे वो धोखे का है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो नफरत का है, चाहे परेशानी का, वो पार्सल कैसा भी है, जो तुम्हारी जिंदगी में आज मिल रहा है उसका एड्रेस तुमने किया हुआ है। और जिसने एड्रेस किया है वो तो उसके पास फिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं। बाहर से गिफ्ट से भरे हुए पार्सल आते तो बड़े खुश होते, और ये किसने भेजा, कमाल कर दिया, इतना सुंदर। और ये जो सुंदर पार्सल आ रहे हैं, किसी के पास कैंसर का पार्सल पहुंच रहा है। तैयार किसने किया? किसने तैयार किया? हमने तैयार किया। भगवान महावीर जैसी चेतना ने भी पार्सल तैयार किए थे, जो कानों में कीले ठोके गए। त्रिपृष्ठ वासुदेव बड़ा रसिया संगीत का, इतना रसिया कि जब तक संगीत नहीं सुनता था तो कुछ चैन, सोता ही नहीं था। एक बार एक युद्ध लड़के आया, बड़ी थकान हो गई, और आते ही अपने पूरे कर्मचारी सेवक गण को आदेश दिया कि जल्दी से किसी अच्छे से संगीतकार को बुलाओ, जब तक मैं अच्छा सा संगीत नहीं सुनूंगा तब तक मुझे नींद, आज थकान बहुत ज़्यादा है, मेरी थकान उतरती। लोगों के थकान उतारने के अपने अपने साधन तैयार किए हुए हैं। कुछ लोग किस चीज़ से थकान उतारते हैं? यहाँ तो मुझे लगता है सभी बहुत अच्छे बैठे हैं। कुछ लोग पीकर थकान उतारते हैं, कुछ स्मोकिंग करके थकान उतारते हैं, कुछ गीत संगीत सुन के थकान उतारते हैं, कोई समाइक करके थकान उतारते हैं, कोई परमात्मा के आगे प्रेयर करके थकान, अपना अपना एक शौक है, रस है कि हम थकान कैसे उतारते हैं। भारत का मजदूर जब थक कर आता है तो परमात्मा की इबादत में बैठता है और उसकी थकान मिट जाती है। और विदेश का एक मजदूर जब थक कर आता है तो वो बॉटल खोलता है, पैग लगाता है और अपनी थकान, इस धरती से कुछ ऐसे संस्कार महापुरुषों ने बांटे, ऐसे बीज डाले। लेकिन आज मैंने अभी आपको बात बताई थी ना कि पश्चिम से आने वाली हर चीज इंसान को लुभाती है, लेकिन ये नहीं पता वो गर्म कितनी होती है, पश्चिम से आने वाली हवा। तो क्या त्रिपृष्ठ वासुदेव संगीतकार आ गया, गीतकार भी आ गया, सुंदर स्वर लहरियां गीत चल रहा है, भीना भीना प्यारा सा संगीत चल रहा है, ऐसी स्वर लहरियां गूंज रही है। त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंखें बंद हो गई, स्वर लहरियां चल रही हैं, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा। वासुदेव था शैया का पालक, सेवक चरणों में बैठा हुआ था। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा नींद आ जाए तो ये गायन आदि बंद करा देना, समेट देना इनको। संगीत चल रहा था, थकान धीरे धीरे दूर होने लगी। संगीत लहरियां दिल और दिमाग पर इतनी हावी होने लगी, एक नशा सा छाने लगा। त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आ गई, लेकिन बेचारा वो शैया पालक, उसे भी बड़ा आनंद आने लगा। वो भी सुन रहा है। सुनते सुनते वो इतना मदहोश हो गया, दर्व क्षेत्र काल भाव की दूरियां, आदेश मालिक नौकर का, वहां भाव खत्म हो गया और वहां जो स्वर लहरियां चल रही हैं उसमें इतना मस्त हुआ कि गाने वाले की आवाज एकदम लहर से ऊंची उठी, ढोलक पे जोर से थाप लगी तो नींद किसकी खुली? किसकी खुली? त्रिपृष्ठ वासुदेव की नींद खुली। और नींद खुलते ही क्या हुआ? अरे दुष्ट, मैंने तुझे मना किया था
कि मुझे नींद आ जाए तो ये बेचारा हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिक इतना रस आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब सो गए और मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरी आंखें बंद थी, बस कानों में बिना बिना रस जा रहा था। अच्छा, तेरी इतनी दुष्टता, इतना भयंकर क्रोध। कौन सा क्रोध? अभी सुन रहे थे ना, मैं। जहां पर मैं आता है वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। मैं कौन? ये मैं ही दिन रात हमें इस संसार के चक्र में पीस रहा है। एकदम मैं आया और कहा, जाओ कांच पिघला कर लेकर आओ, गरम गरम कांच, शीशा। इस कानों के रसिया को मैं बताता हूं कि किस तरह से आज्ञा की अवहेलना की जाती है, किस तरह से कानों का रस लिया जाता है। अगर देखता तो रस वो भी ले रहा था और रस वो भी ले रहा था, लेकिन बीच में टकराव किसका था? मैं का। मैं कौन? राजा वासुदेव। ये कौन? सेवक, चाकर, मेरा नौकर। उस मैंने क्या कर डाला? खोलता हुआ कांच आया और उस शैया पालक सेवक के कानों में उड़ेल दिया। तड़फ 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 कर वो मर गया। इतना अग्नि में घुमाया हुआ, जो पिघलाया हुआ कांच किसी के कानों में डाल दिया जाए। ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं तीर्थंकर की चेतना से भी। हमारी तो औकात ही क्या है। और फिर क्या हुआ? वहां तो आगे सिलसिला चल पड़ा था निर्जरा का, लेकिन यहां तो निर्जरा बड़ी दूर दूर तक है। यहां तो जागरण, वहां तो जागरण हो गया। तभी तो तीर्थंकर गोत्र का बंद हुआ, लेकिन यहां जागरण कहां? जो नहीं सुन सकते तड़फते हैं सुनने के लिए। आंखें देखती तो हैं। युवक परमात्मा के चरणों में पहुंचकर कहता है, प्रभु आपका चेहरा कितना देदीप्यमान है, मेरी आंखें देख सकती हैं। आपके देदीप्यमान चेहरे की सुगंध को, आप गंध हस्ती हैं, आपके देह की गंध को मेरी नासिका ले सकती है। मैं आपके गुणों का गान कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, आपके लिए कुछ गा सकता हूं, वंदन कर सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं आपको। लेकिन प्रभु आपकी वाणी क्या है, आपके बोल क्या है? आप कौन सा ज्ञान दे रहे हो, आप कौन सा मार्ग दे रहे हो? मैं सुन, बोलो, सुन नहीं सकता। आपके पास ये शक्ति मिली है, लेकिन क्या सुनना, क्या सुनना? महावीर को सुनना, श्रवण, महावीर की वाणी को सुनना। ऐसा गुनाह जीवन में मत कर देना। दिन भर में सुनते हो, कम से कम इस 1 घंटे को तो सार्थक कर लो। कुछ ऐसा सुन जाए जिससे ये कान, ये श्रवण हमेशा मिले। कुछ जीवन में ऐसा कर जाओ। ऐसा गुनाह मत कर देना कि सुनने के लिए तरस जाओ। कुछ ऐसे बोल सुनो जिससे सुनकर कल्याण का मार्ग मिलता है, जिससे सुनकर महावीर होने की साधना मिलती है, जिससे सुनकर ये मैं गलता है, मैं हटता है। ऐसा कुछ सुनो। ये निरंतर धर्म सभाएं चल रही हैं। आप प्रेरणा देना सभी को। 2 दिन की बारिश ने कुछ ज़्यादा ही सीलन पैदा कर दी, जो अभी कुछ लोग घर से बाहर अभी आज नहीं आ पाए। कुछ ज़्यादा ही सीलन आ गई है, लेकिन फिर भी आप सभी को प्रेरणा देना। सुबह की इस सभा में एक दिव्य साधना चल रही है। जो आप शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं,
उस साधना को भी आप आकर कर सकते हैं। आते हैं बहन भाई सुबह, लेकिन आप सभी सुबह 8 बजे इस प्रांगण में आ सकते हैं। एक ब्रह्मांड की ऊर्जा की ऐसी दिव्य साधना चल रही है कि जिसके माध्यम से आप अपने तन को, मन को स्वस्थ कर सकते हैं। और जहाँ शक्ति मिले, चाहते हो कि ये आंखें देखती रहें, प्रभु दर्शन करती रहें, तो आ जाना, संतों को देख लेना। ये कान सुनने को मिलते रहें तो आ जाना, सुन लेना। एक ऐसी अच्छी बुद्धि मिले कि जो भेद कर पाए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंद क्या है, निर्जरा क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, जो नव तत्व को जान पाए। एक ऐसी बुद्धि का जागरण हो जाए तो आकर के सुन लेना। आओगे, सुनोगे तो आपको पता चलेगा। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा। वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, क्या 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली वीर नाम के, प्रभु नाम के, गुरु नाम के। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। गुरनी जी महाराज साहब का आँख का ऑपरेशन मंगलवार को हुआ, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, उनकी आँख में रोशनी नहीं आई है अभी। तो डॉक्टर ने बोला है कि दवाई वगैरह डाल रहे हो, शायद इसलिए हो जाएगी ठीक। तो आप सभी उनके लिए मंगल कामना करना कि जल्दी से वो हमारे बीच में आकर आप सभी को अपनी वाणी का दान दें, अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी के सहयोग से इस चातुर्मास की इस धर्म सभा में निरंतर आइम्बिल तप की आराधना और नमोकार महामंत्र की अखंड ज्योति का प्रकाशित हो रहा है। तो आइम्बिल की लड़ी में आज के आइम्बिल आज 22 तारीख है ना, 22। प्रवीण जैन माधोपुरी, गुणमाला जी हैबोवाल आए हैं, धन्यवाद है गुणमाला जी। हाँ जी, उनके परिवार से हैं। अच्छा, आज का इमार, हाँ, प्रवीण जी हमारे जो चातुर्मास कमेटी के प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से है। तीसरा आइम्बिल है अनीता जी धर्मपत्नी अनिल जैन कोठी मेघवाले, और सुदर्शना जैन धर्मपत्नी तरसेम जैन महावीर कॉलोनी सुंदरनगर आए हैं, धन्यवाद है आपका। हमारे साथ पचखान की कृपा करो। कल के आइम्बिल की लड़ी में जो आइम्बिल हैं राजेंद्र जी, राजेंद्र सुभाष, ये ऐसे नाम लिखा हुआ है, आए हैं, उनका आइम्बिल है। और गुंजन जी धर्मपत्नी संजीव जैन सैदा चौक, वो आए हुए हैं, अपने आइम्बिल का ध्यान रखना। संजीव जी
दूसरा आइंबिल संजीव जी का है, नीलम जी धर्मपत्नी आदर्श जी, और ये क्या रेवा जी। चौथा आइंबिल है रेवा जी धर्मपत्नी श्री हरीश जैन सुंदरनगर, इनके आइंबिल हैं, ये अपना ध्यान रखना। और किनका कल आपका भी, हाँ नवीन भाई हमारे देखो कितने बहादुर हैं, जो मोती नगर से हर रोज़ आ रहे हैं, लेकिन बारिश में कल नहीं आए आप, है ना थोड़ा, हाँ तो ये भी अपनी माता जी के साथ आ रहे हैं। बड़ी बात है इतना दूर से आना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमोकार महामंत्र की ज्योति का जो प्रकाश है वो आज श्री प्रवीण जैन धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, इनके यहाँ से है, वो प्रारंभ हो चुका है, तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। वो यहीं स्थानक में है, आप सभी का कर्तव्य है उनका सहयोग करना। किनका जाप है, उनका जाप का बोला आपने? अच्छा मैंने सोचा आइंबिल का। प्रवीण जी जो हमारे ये चातुर्मास कमेटी के प्रधान जी हैं, आज का जाप उनका है, तो उन्होंने यहीं पे प्रारंभ कराया है, तो आप सभी उनका सहयोग करना। और जो कल का जाप है 23 तारीख का, विनीता जैन इनकी तरफ से है, खाली नाम विनीता जी लिखा हुआ है। आए हैं विनीता जी? हाँ आपका जाप है कल का, आपके घर पे होगा? हाँ विनीता जी के घर पे ही जाप होगा। हाँ जी 6 बजे से लेकर, हाँ सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शाम के 6 बजे तक आप ध्यान रखना, सभी उनका सहयोग करना। जप का और तप में जो सहयोग करते हैं, बड़ी कर्म की निर्जरा का हेतु है। आने वाली 25 तारीख को इसी प्रांगण में 65वें छंद का जाप होगा, तो आप सभी को अपने संगी साथियों को लेकर बुलाकर आना है। गुरनी मैया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्ती श्री मोहन माला जी महाराज साहब, जिन्होंने 311 उपवास की आराधना की, उनका जन्म दिवस है। तो महापुरुषों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? जप के साथ, तप के साथ। तो उस समय 8 बजे से लेकर 8:15 तक लक्की कूपन आपको दिए जाएंगे, आप समय पर पहुंच जाना। तो अपने सभी सगे संबंधियों को भी आप प्रेरणा देना, सभी को लेकर आना और सुबह की सभा में सभी पहुंचना। इसी के साथ आप सभी का मंगल हो। आज का जो सामूहिक पचखान है सभी के लिए, आज श्री सुबुद्धीनाथाय नमः, 9वें तीर्थंकर श्री सुबुद्धीनाथाय नमः, उनकी एक माला करनी है। और आपकी थाली में जैसा भी भोजन आए, आपने कोई शिकायत नहीं करनी आज, और ऊपर से कुछ नमक मिर्च भी नहीं डालना है। जैसा है एकदम खुशी खुशी मंगल भावों के साथ भोजन ग्रहण करना है, मुस्कुराते हुए। क्रोध नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, ऊपर से कोई भी चीज़ डालनी नहीं। बड़े सुंदर भावों के साथ आपको 5 नवकार मंत्र पढ़ते हुए भोजन करना है। गुरनी जी महाराज साहब की आज्ञा से सामूहिक सबको पचखान तस्वंते पड़िकामी निंदामी गिरियामी त्याग बोसरे। नमो रिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्याणंग, नमो उज्जैणंग, नमो लोहे सब साउणंग, चैता वारंग वासंग चकवटी में हिड्यो संति संति करे लोहे पत्तो गई मणोतरंग, धमो मंगल मुकिटंग अहिंसा संज मोतवो, देवा वितंग नमंग संति जस सम्मे श्यामणो, नम्यो न सुर सुर गुरुल भुंग प्रिवंदे गए किलेश्वर ये सिधार ये उजाए सब साहुणंग, श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चित्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा, चित्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा रिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ, 4 शरणे दुख करने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने और शरणानी को जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अक्षय अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।